नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज मैं लेकर आऊं आपके सामने हिंदी मीडियम में राकेश यादव क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स कंप्लीट अर्थमेटिक एंड एडवांस 2-in-1 बुक। जी हाँ दोस्तों, ये क्लास नोट्स किसी स्टूडेंट के द्वारा नहीं लिखे गए हैं। ये हमारे राकेश यादव सर के द्वारा लिखे गए मैथमेटिक्स के नोट्स हैं, उनकी हैंड राइटिंग में। काफ़ी ज़्यादा ट्रिकी वे में और काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड बुक है ये, और काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये। तो आज हम इसी का रिव्यू करेंगे, क्लास नोट्स ऑफ मैथ बाय राकेश यादव सर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके प्राइस टैग की। तो 250 रुपये इसका प्राइस टैग है, और मार्केट में लगभग आपको 220 रुपये की देखने को मिलती है। अगर हम बात करें इसके अंदर के नंबर ऑफ पेजेस की, तो आपको इसमें नंबर ऑफ पेजेस 210 देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका एक शॉर्ट रिव्यू। आपको हम बता दें, नंबर ऑफ पेजेस ये एडवांस मैथ के बताए 210, और अगर हम बात करें अर्थमेटिक के 209 पेज यहाँ पर है। तो लगभग 419 पेज आपको देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर मटेरियल की हम बात करें तो क्या इसके अंदर देखने को मिलता है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप फ्रंट पेज खोलेंगे तो आपको कंटेंट्स देखने को मिलेगा। अर्थमेटिक में ये पोर्शन और एडवांस मैथ में ये पोर्शन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए हम बात करते हैं कंटेंट्स की, क्या क्या इसमें देखने को मिलता है। काम और समय, पाइप और टंकी, समय और दूरी, नाव और धारा, प्रतिशतता, लाभ और हानि, मिश्रण, अनुपात एवं समानुपात, साझेदारी, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, संख्या पद्धति और बीजगणितीय एडवांस मैथ की बात कर रहे हैं हम। लघुत्तम सातवर्तीय एवं महत्तम सातवर्तीय, ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति 2D, त्रिकोणमिति 3D, ऊंचाई और दूरी, और सांख्यिकी। तो ये कंटेंट्स आपको इस पुस्तक में देखने को मिलता है। तो देखते हैं इसके अंदर का मटेरियल क्या है और किस पैटर्न से क्वेश्चन को प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले काम और समय। तो सबसे पहली बात हम आपको बता दें कि यहाँ पर क्वेश्चंस के थ्रू ही कॉन्सेप्ट को समझाया गया है। मतलब चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले आपको किसी प्रकार की थ्योरी, किसी प्रकार के फॉर्मूलाज आपको देखने को नहीं मिलेंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से ही शुरुआत मिलेगी। क्लास 1 काम और समय, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन के बाद उसका एक शॉर्टकट मेथड का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर स्टाम्प लगी हुई है राकेश यादव पब्लिकेशन की। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन होगा। आपको हम बता दें कि जो क्वेश्चंस होंगे, हर एक क्वेश्चन होगा वो अलग टाइप का होगा। ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन दे दिया फिर प्रैक्टिस के लिए दूसरा क्वेश्चन दे दिया। प्रैक्टिस की इसमें कोई जगह नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस दिए गए हैं। कमाल की बात यह है कि इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। थोड़ा आगे चलते हैं तो आपको एक टाइप के 2 क्वेश्चन यहाँ पर नहीं देखने को मिलते हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं तो इसमें आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर भी यहाँ पर दिया गया है, और उससे अच्छी बात यह है कि इसमें अगर 2 मेथड आपको समझाए जाते हैं कभी कभी जो आपको इजी लगे। पहला ये है, इसको आप मौखिक रूप से भी हल कर सकते हैं, और दूसरा मेथड ये है, इसको आपको रिटिन फॉर्म में सोल्व करना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि एक ही मेथड से आपको हर एक क्वेश्चन बताया गया है। आपको अलग अलग मेथड भी बताए गए हैं ताकि आप जिस मेथड में कंफर्टेबल हो उस मेथड से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सको। स्मॉल से लेकर हाई लेवल तक लेकर बहुत एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे कमाल की बात है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे बाहर नहीं जाता है। तो अगर आपने ये सारे क्लास नोट्स कर लिए तो आप हर तरीके के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। देखो क्लास 3 है आगे, मतलब क्लास वाइज क्वेश्चन दिए गए कि पहली क्लास में ये कराया गया, दूसरी क्लास में ये कराया गया, और तीसरी क्लास में ये कराया गया। अब धीरे धीरे जैसे आगे चलेंगे तो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ते चले जाएंगे। हर टाइप का क्वेश्चंस कवर किया गया है। तो यहाँ पर ये पहला चैप्टर खत्म हो जाता है, कार्य और समय वाला। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 67 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार आपको दूसरा चैप्टर देखने को मिलता है, क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन। हर टाइप के सॉल्यूशन कवर किए गए हैं। तो अपने आप में ये एक खास बात है कि कोई पब्लिकेशन अपने हैंड रिटन नोट्स यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा है ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। कोचिंग में क्या पढ़ाया जाता है वो आप यहाँ पर देख सके। और जैसे आप एडवांस मैथ पे आते हैं, वॉल्यूम 2 में आते हैं, तो देखते हैं इसमें क्या देखने को मिलता है।
शुरुआत में इसमें कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जो आपको याद होने चाहिए। शेषफल क्या बचता है, शेषफल आपको याद होना चाहिए, वो इसमें शॉर्टकट में बताया गया है। शॉर्टकट निकालने के मेथड भी यहाँ पर बताए गए हैं कि शॉर्टकट आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर शेषफल कैसे निकाल सकते हैं उसके शॉर्टकट यहाँ पर दिए गए हैं। आगे आप चलते हैं, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन शेषफल बताओ, तो इस टाइप की संख्या पद्धति और बीजगणित के यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो इसमें क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज किया गया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज किया गया है। गुणनखंडों की संख्या अगला पोर्शन आ चुका है। आप ये काफ़ी स्मॉल लेवल पर दिए गए हैं, मतलब क्वेश्चन को बहुत ही कम लाइनों में सोल्व कर दिया गया है, क्योंकि यही अपने आप में खास बात है इन क्लास नोट्स की कि आपको लेंथी मेथड का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर है ये शॉर्टकट्स फॉर्मूला दिए गए जो आपको याद होनी चाहिए। तो अगर आप उस अलजेब्रा की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको इनिशियल में कोई ट्रिक की फॉर्मूलाज नहीं मिलते। यहाँ पर आपको ट्रिक की फॉर्मूलाज मिलते हैं जिनको आपको आपके फिंगर टिप्स पे जो होने चाहिए आपको याद होने चाहिए। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो हर टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर कवर किए गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई पोर्शन छोड़ दिया गया है, हर टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए गए हैं। और टोटल ये जो कॉम्बिनेशन है वो 71 क्लासेस का कॉम्बिनेशन यहाँ पर दिखाया गया है। 71 क्लासेस का कॉम्बिनेशन इस क्लास नोट्स के अंदर दिया गया है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की, क्या फ़ायदे हैं इस बुक के, क्या नुकसान है। फ़ायदे ये है कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपके कवर होंगे। दूसरा फ़ायदा ये है वेरी शॉर्टकट मेथड जो आपको कोचिंग में अवेलेबल होते हैं वे इस क्लास नोट्स में अवेलेबल करा दिए गए हैं। और फ़ायदे ये है कि एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल किया गया है ताकि जिस मेथड में आप कंफर्टेबल हो वो मेथड आप यूज़ करो। लेकिन इसके कॉन्स क्या है, इसके नुकसान क्या है। पहला नुकसान है आपको चैप्टर शुरू होने से पहले किसी प्रकार की थ्योरी और फॉर्मूलाज नहीं मिलते हैं देखने को, जिनसे आपकी बेसिक जो नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो। दूसरा नुकसान ये है आपको डायरेक्टली क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने को मिलेंगे, कोई उन पर बेस्ड कोई इनिशियल नॉलेज नहीं देखने को मिलेगी। इससे नुकसान ये होता है कि अगर आपकी प्रीवियस जो नॉलेज है वो जीरो है, आपको बेसिक्स का नहीं पता, तो एक क्लास नोट्स आपके लिए बेकार है। क्यों? क्योंकि आप पहचान नहीं पाएंगे शॉर्टकट लग कैसे गया, आ कहां से गया, ये फॉर्मूला लगा कैसे, इसमें ही क्यों लगा, दूसरे क्वेश्चन में क्यों अप्लाई नहीं हुआ, वो चीज आप नहीं समझ पाएंगे। अगला नुकसान ये है कि इसमें प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। बस आपको देखना है और पढ़ना है, देखना है और पढ़ना है, समझना है, देखना है, पढ़ना है, समझना है। समझ में आ गया तो ठीक, नहीं समझ में आया तो कोई सोल्यूशन नहीं है। ठीक है ना। आप यूट्यूब से उस चीज़ को सर्च करोगे तो शायद कोई और टीचर किसी और मेथड से उस चीज़ को समझा रहा होगा। ठीक है, तो अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, आपको थोड़ा बहुत पता है उस टॉपिक के बारे में, फॉर्मूलाज याद है, तो आप इसके लिए कर सकते हैं तैयारी, इससे तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपके बिल्कुल जीरो है, आपका बेसिक भी जीरो है, आपको बिल्कुल शुरुआत करनी है, तो ये शुरुआत के लिए नहीं बने हुए हैं, ये एडवांस लेवल के लिए बने हुए हैं, ताकि आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसमें 4 चांद लगा सके, उसमें अच्छी तैयारी कर सके। तो ये था एक डिटेल रिव्यू। अगर हम रेटिंग की बात करें तो इसमें 5 में से हम 4 की रेटिंग देंगे। एक रेटिंग इसलिए कट की है कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन नहीं है, और कुछ बेसिक सी बातें इसमें चाहते तो बता सकते थे, ताकि जो बच्चे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद हो जाता। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस प्रकार की बुक की रिव्यू वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ताकि आप किसी बुक को परचेज करने से पहले देख जरूर ले कि इस बुक में आखिरकार है क्या। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।